dear students, so today we will see the translation of conditional sentences. कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, देखिए जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, अगर वह आएगा तो मैं उसे अपना कलम दूंगा. हमारा सेंटेंस अगर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अगर से या फिर यदि से स्टार्ट होता है. तो इस केस में क्या करते हैं, अगर का मतलब या यदि का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, इफ़. ठीक है, तो इफ़ के बाद में जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा उसको हम सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग चेंज करें. फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, फर्स्ट सेंटेंस को हम सिंपल फ्यूचर के अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. एंड जो हमारा सेकंड सेंटेंस होता है उसको हम सिंपल फ्यूचर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है जो कि आपको याद रखना है. अब देखिए दूसरा ये होता है कि अगर लगा हुआ है तो को हम कभी भी देन नहीं लिखते. जब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं ना तो को हम देन नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, सिंपली वहाँ पे कॉमा लगाएंगे. अब मैं इसको कन्वर्ट करके बताती हूँ. अगर वह आएगा, इफ़ ही कम्स, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है. ठीक है, और इसके बाद में तो नहीं लिखना है, क्या लिखना है, कॉमा लगाना है. ठीक है, कॉमा, मैं उसे अपना कलम दूंगा. तो आई शेल गिव हिम माई पेन. आई शेल गिव हिम माई पेन. इस तरह से चेंज होगा, इस तरह से हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अगर मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पिता से मिलूंगा. सेम उसी टाइप का सेंटेंस है, तो आप ट्राई करिए, फिर मैं बताती हूँ. अगर मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पिता से मिलूंगा. आया समझ में, क्या होगा, इफ़ आई गो टू योर विलेज, इफ़ आई गो टू योर विलेज, इफ़ आई गो टू योर विलेज, देन नहीं, क्या, कॉमा आई शेल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैं तुम्हारे पिता से मिलूंगा ना. आई शेल मीट योर फादर. आई शेल मीट योर फादर. या फिर मिलने को आप वो भी लिख सकते हो, क्या बोलते हैं, आई शेल सी योर फादर. मतलब मिलना होता है ना, सी यू अगेन ऐसे करके बोलते हैं. तो आई शेल सी योर फादर या आई शेल मीट योर फादर. नेक्स्ट, अगर तुम असफल हो जाओ तो तुम्हें फिर कोशिश करनी चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपको कोशिश करनी चाहिए लिखा हुआ है. अब देखो यहाँ पे क्या किया गया, अगर तुम असफल हो जाओ तो तुम्हें फिर कोशिश करनी चाहिए. ये क्या आपसे प्रेजेंट में ही बोला जा रहा है. ठीक है, तो सेंटेंस तो हमारा जो ट्रांसलेट करेंगे वो हमारा प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा. प्रेजेंट टेंस से चेंज नहीं करोगे आप. बस क्या है यहाँ पे, तुम्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए. यहाँ पे हम मॉडल लगाएंगे. ठीक है, जब कोई भी ऐसे करना चाहिए वाला वर्ड आता है तो क्या करते हैं हम वहाँ पे मॉडल्स का यूज़ करते हैं ना. तो उसी तरह से अगर तुम असफल हो जाओ, इफ़ यू फेल, फिर वहाँ पे क्या करेंगे हम, तो तुम्हें फिर कोशिश करनी चाहिए. तो कॉमन नहीं लगाते ना, देन नहीं लिखते ना, कॉमन लगाते हैं. इफ़ यू फेल यू मस्ट ट्राई अगेन. यू मस्ट ट्राई अगेन. ठीक है, ये होगा. अब मैंने यहाँ पे लाइन क्यों छोड़ी है, देखो इसको हम एक और तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं. इफ़ यू फेल की जगह हम इफ़ की जगह शुड भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर शुड यू फेल, should you fail, you must try again. दोनों ही हमारे करेक्ट होंगे. अगर आप if you fail लिखते हो या should you fail लिखते हो, दोनों ही तरीके क्या हैं, करेक्ट माने जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट, यदि वह वहाँ होता तो इनाम मिलता. अब इस सेंटेंस में अब देखो, ये भी यदि से स्टार्ट हो रहा है. मैंने क्या बताया था, यदि से स्टार्ट हो तो आपको क्या करना है, पहला प्रेजेंट में लिखना है, दूसरा फ्यूचर में लिखना है. लेकिन कब, जब लास्ट में हमारे सेंटेंस के क्या, दूंगा, मिलूंगा, ऐसे करके लिखा होगा. यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, मिलता ना, ये तो पास्ट में ऑलरेडी हमें बता रहा है. तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको पास्ट टेंस में ही रखेंगे. ठीक है, बस एक चीज़ की कंडीशन आ जाएगी. क्या कंडीशन आ जाएगी, कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वह वहाँ होता, सब्जेक्ट ही है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, इसलिए हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे, वॉज का यूज़ नहीं करेंगे. कैसे, इफ़ ही वर देयर, इफ़ ही वर देयर.
he would get the prize. He would get the prize. ठीक है. इफ़ ही वर देयर, अगर हमारा कंडीशनल सेंटेंस है और ये पास्ट टेंस में है, ठीक है, इस तरह से लिखा हो, यदि वह वहाँ होता तो इनाम मिलता, पास्ट में. तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. इफ़ ही वर देयर ही वुड गेट द प्राइज. या फिर अगर मैंने लिखा होता यदि तुम वहाँ होते तो इनाम मिलता. इफ़ यू वर देयर यू वुड गेट द प्राइज. फिर यदि मैं राजा होता तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न कर देता. इफ़ आई वर अ किंग, फिर उसके बाद में तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न कर देता ना. तो आई वुड मेक एवरीबडी, एवरी वो है ना, प्रत्येक व्यक्ति, या तो एवरी पर्सन या एवरीबडी हैप्पी. इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग I would make every person या everybody, जो आपको ठीक लगे, यहाँ पे आप दोनों ही चीज़ें लिख सकते हो. every person happy. अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता. ये भी हमारा पास्ट में है ना. ठीक है, देखिए दोनों टेंसेस में, यहाँ पे भी ये क्या है, पास्ट टेंस में, ये भी पास्ट टेंस में था, लेकिन ये कौन से, ये हमारे काल्पनिक वाले माने जाएंगे. तो इस वजह से वहाँ पर क्या करा है हमने, क्या किया है, वर्ड देयर एंड ये वुड का यूज़ किया है. लेकिन जब इस टाइप का सेंटेंस आएगा पास्ट टेंस में, ठीक है, यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बाद में हैड वर्कड हार्ड लगाएंगे. इफ़ मोहन हैड वर्कड हार्ड, पास्ट में तो दोनों है ही ना, वो भी पास्ट में, ये भी पास्ट में. इफ़ Mohan had worked hard, he would have passed. बस सिंपल सा डिफरेंस ये था कि वहाँ पे ही था, आई था, इस टाइप के, मतलब किसी का नेम नहीं लिखा हुआ था, इसलिए हमने वहाँ पे वर्ड यूज़ किया था. अब यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन का नेम लिखा हुआ है तो इसलिए हैड यूज़ कर रहे हैं. उसी के अकॉर्डिंग फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ही वुड हैव पास लिख दिया. ठीक है, मतलब वो पास परफेक्ट में बता रहा है ना कि अगर वो ऐसा करता तो पास हो जाता. ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह से लिखा है. अब देखिए और इसको किस तरह से लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं हैड मोहन वर्कड हार्ड, हैड Mohan worked hard. Had Mohan worked hard, he would have passed. He would have passed. अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, यदि सरदार पटेल का देहांत ना होता तो कश्मीर समस्या हल हो जाती. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ सरदार पटेल हैड नॉट डाइड. हाँ ठीक है, इफ़ सरदार पटेल हैड नॉट डाइड, द कश्मीर प्रॉब्लम वुड हैव बीन सॉल्व. द कश्मीर प्रॉब्लम would have been solved. अब लास्ट सेंटेंस, यदि तुम कमज़ोर हो तो तुम्हें अधिक पढ़ना चाहिए. इफ़ यू आर वीक then you should read more. If you are weak you should read more. ठीक है, डन. हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट. अब इसके बाद में आएगा कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट 2, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी. सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए. थैंक यू, बाय बाय.